सो गाइज अब हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं। क्या आप लोग तैयार हैं? यस सर। सबसे पहले प्रैक्टिस करेंगे हम लोग वेयर की। आप कहाँ रहते हो बोलिए? मैं रहता हूँ भोलीपुर फतेहगढ़ में। आप कहाँ जा रहे हो? मैं कॉलेज जा रहा हूँ। आपने ये टी शर्ट कहाँ से खरीदी? फ्रॉम वेयर डिड यू बाय दिस टी शर्ट? बोलिए। आपको पता है मैंने कहाँ से खरीदी? बोलिए। आई मंगल बाजार। अभी कल ही परसों की बात, कल ही की बात है ना। तो आई बॉट दिस टी शर्ट फ्रॉम मंगल बाजार। बोलिए। हाँ, और ये तो मैंने किलो के हिसाब से लिए, मतलब ठीक है। हाँ, 200 रुपये किलो। 1 किलो में 10 चढ़ती हैं, ठीक है। तो सर ये बताओ कि कल आप क्या पढ़ाओगे? विल यू टीच? बोलिए। मैं पढ़ाऊँगा। सर आप कल किस टाइम पढ़ाओगे? जब ये क्वेश्चन करेंगे तो आपके माइंड में व्हाट आएगा, क्योंकि जब आप किसी भी समय या किसी इन्फॉर्मेशन की मतलब किसी की जानकारी लेते हैं तो व्हाट लगाते हैं। तो आपको टाइम पता करना है, तो आप बोलोगे सर किस टाइम पढ़ाओगे? फिर से बोलिए। व्हाट टाइम विल यू टीच टुमारो? कल मैं पढ़ाऊँगा 4:30 बजे। आई विल टीच टुमारो। बोलिए। एट 4 या 4 4:30। ठीक, इसको बोलेंगे 4:30। आई विल टीच एट, बोलिए 4:30, या आप एट 4:30 भी बोल सकते हैं। इट विल डू, मतलब ये चलेगा, ठीक है। सो गाइज नाउ आई एम गोइंग टू टीच यू सम इम्पॉर्टेंट थिंग्स। जो मैं कुछ आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ें बताने वाला हूँ। जैसे कि हम किसी पर्सन से पूछते हैं, कोई बच्चा पढ़ाई कर रहा होता है, तुम अपनी लाइफ में क्या बनना चाहते हो, कि क्या होना चाहते हो, क्या बनना चाहते हो। सो बच्चों आज हम लोग ये चीज़ सीखने वाले हैं। क्या आप लोग तैयार हैं बच्चों सीखने के लिए? है ना, बहुत ही अच्छी चीज़ है। किसी भी पर्सन से अगर आप मिलते हैं तो उससे पूछ सकते हैं कि आप क्या बनना चाहते हो। तो उसने बोला कि मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, ठीक है। समझ में आ रहा है बच्चों? तो आज का जो चैप्टर है, पहले लिखना नहीं, पहले समझना है। चैप्टर का नाम बच्चों बी का मतलब होता है होना या बनना, ठीक है। समझ में आ गया? जैसे आपने बोला सर ये क्या आप डॉक्टर बनना चाहते हो? बातें मत करिए प्लीज़। डू यू want to be a doctor? बोलिए। डू यू want to be a doctor? बोलिए। अब देखिए want to जो होता है इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बच्चों बोल सकते हैं wanna। want to होता है, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में wanna बोल सकते हैं। डू यू wanna be a doctor? बोलिए। उसने बोला मैं तो डॉक्टर बनना नहीं चाहता हूं, तो आई डू नॉट। अब डू नॉट को शॉर्ट फॉर्म में बच्चों क्या बोल सकते हैं? आई डोंट वाना बी अ डॉक्टर। अब उसने मना कर दिया सीधे कि डॉक्टर बनना नहीं चाहता हूं, आई डोंट वाना बी अ डॉक्टर। बोलिए। तो आप उससे पूछोगे तुम बनना क्या चाहते हो, है ना, तुम क्या बनना चाहते हो, तो व्हाट लगाओगे इसमें, व्हाट, और ये वाला पूरा सेंटेंस यूज होगा, व्हाट डू यू वाना बी। ये फिर वहाँ डॉक्टर नहीं लगाएंगे। आप बनना क्या चाहते हो? व्हाट डू यू वाना बी। बोलिए। उसने बोला बच्चों मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ, इंजीनियर करके इंजीनियरिंग करूँगा मैं, तो आई वाना बी एन इंजीनियर। अब बच्चों ऐसा क्यों? वहाँ तो आपने ए लगा दिया, यहाँ आपने एन लगा दिया, ठीक है। अगर आप बोलते हो बॉबिल हैं, BOWEL, बॉबिल होते हैं बच्चों, कौन कौन से होते हैं? ए, अरे यार सबको रटे हुए हैं ये तो, है ना, ये होते हैं। अगर ये वॉबिल आएंगे तो हम लोग क्या लगाएंगे बच्चों? एन लगाएंगे, हाँ या ना? ऐसा है क्या कुछ? ऐसा है बच्चों? बताओ ऐसा है। अच्छा ये बताओ कि आई सॉ, मैंने देखी, अब इसमें ए लगाएंगे या एन लगाएंगे? यूनिवर्सिटी। अब बताओ बच्चों इसमें क्या लगाएंगे? आई सॉ यूनिवर्सिटी या आई सॉ एन यूनिवर्सिटी? अब यू से स्टार्ट हो रहा है, वॉवेल साउंड है, तो एल लगाएंगे ए लगाएंगे? बताओ। अच्छा ए लगाएंगे, ऐसा ना करिए, एक बताइए क्या लगाएंगे, ए के एन? अब मैं बताऊं, कई बच्चे ना चुप बैठे हुए क्योंकि वो कंफ्यूज हैं, हाँ या ना? बताओ। अच्छा आज आपका ये कंफ्यूजन दूर होने वाला है बच्चों। देखिए अगर आप इसके थ्रू जाएंगे तो कहीं ना कहीं जाके आपका मामला फेल हो जाएगा, ठीक है। देखिए यूनिवर्सिटी कायदे में तो यू से स्टार्ट हो रही, इसमें हमें एन लगाना चाहिए, लेकिन बच्चों इसमें एन नहीं लगेगा, इसमें ए लगेगा। क्योंकि बच्चों देखिए
जो हमारा हिंदी का जो वॉवेल साउंड होते हैं उसके अकॉर्डिंगली हम लगाते हैं ए ओ एन। जैसे कि यूनिवर्सिटी हमारा यू नी इस तरीके से मतलब बन रहा है, यूनी से, यहाँ से, ठीक है। अगर हम बात कर लेते हैं अम्ब्रेला, ठीक है, जैसे आपने बोला कि प्लीज आई वॉन्ट टू बाय, मैं खरीदना चाहता हूं। अब इसमें ए लगाएंगे कि एन लगाएंगे? अम्ब्रेला, अम्ब्रेला की स्पेलिंग क्या होती है? UMBE, बड़ी ई लग रहा है इसमें, UMBER, बहुत ई लग रहा है इसमें। अच्छा बच्चों देखिए, इसमें हम लोग क्या लगाएंगे? एन लगाएंगे। क्या लगाएंगे? एन लगाएंगे। अब बच्चों ऐसा क्यों किया जा रहा है? एन क्यों लगाया जा रहा है इसमें? ठीक है, देखिए मैं आपको बताऊं, अम्ब्रेला जो हमारा साउंड स्टार्ट हो रहा है वो आ से स्टार्ट हो रहा है और ये हमारा या से स्टार्ट हो रहा था। ठीक है, समझ में आ रहा है? अभी मैं आपको और समझा देता हूं अच्छी तरीके से। आपकी लाइफ में, आप लोग अपनी लाइफ में कभी भी कोई भी डाउट लेके नहीं आएंगे आज के बाद कि ए और एन में कभी भी डाउट नहीं होगा आपके पास। देखिए बच्चों, हिंदी के जो स्वर होते हैं, हिंदी वाले जो स्वर होते हैं, स्वर मतलब उन्हीं को बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं? वॉवेल। कौन कौन से होते हैं हिंदी के स्वर बताइए? छोटा, बड़ा, मैं भूल गया हूँ, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ है, बड़ा ऊ, छोटी ए, बड़ी ए है, फिर आगे बताओ क्या होता है? ओ से औरत, ओ से ओकली, क्या? ओ से औरत, अंग से अंगूर, फिर आहा खाली है, ऐसे कुछ होता है ना भैया, देख लेना, ठीक है। हाँ तो बच्चों ये वाला अगर कोई साउंड, हाँ हाँ, ऋषि भी तो, लेकिन ऋषि वॉवेल्स में नहीं आता है, ऋषि उसमें नहीं आता है, ऋषि नहीं आता है, ठीक है। आता जो भी है लेकिन वो वॉवेल साउंड में नहीं आता है। देखिए बच्चों, इसमें क्या है, हम लोग लगाएंगे एन। क्या लगाएंगे? जब भी, ध्यान दीजिए बच्चों, जब कभी भी ये वाला साउंड आता है तो उसमें हम लोग एन लगाएंगे। जैसे कि अगर हम बात करते हैं अम्ब्रेला, आ वाला साउंड आ रहा है, इसमें हम लोग एन लगाएंगे, ठीक है। अब जैसे कि हम बात करते हैं इंजीनियर, इंजीनियर हम लोग लिखते हैं तो इंजीनियर इस तरीके से लिखते हैं ना, तो ई वाला साउंड आ रहा है तो इसमें क्या लगाएंगे बच्चों? एन लगाएंगे। अब बात करते हैं बच्चों, कुछ वर्ड्स होते हैं जिसमें कि साइलेंट वर्ड्स होते हैं, जैसे कि HONEST, इसको बोलते बच्चों, इसको हॉनेस्ट नहीं बोलते हैं, हॉनेस्ट नहीं आप सोचो इसको हॉनेस्ट नहीं, ये होता है ऑनेस्ट। क्या होता है? ऑनेस्ट होता है। आ वाला साउंड आ रहा है। कई जो वर्ड्स होते हैं जिसमें वर्ड्स कुछ साइलेंट्स होते हैं, इस चीज़ के समझना होगा आपको, ठीक है। समझ में आ गया? इंग्लिश ऐसी लैंग्वेज है, जैसे कि आपने पढ़ा होगा TO2 क्या होता है? TO क्या होता है? टू। और DO क्या होता है? और GO क्या होता है? गो। कायदे में ये क्या होना चाहिए है? जब ये टू है, ये डू है, तो ये गो लेकिन नहीं, इसको बना दिया क्या? गो ओ कर दिया इसको, गो, है ना। तो इंग्लिश ऐसी लैंग्वेज है जो कि मतलब प्रैक्टिस से आएगी और थोड़ा थोड़ा इसमें मतलब चीज़ें चेंज हैं हल्की हल्की सी, ठीक है। तो वही चीज़ है बच्चों। अब आपको लाइफ में कोई भी डाउट तो नहीं आएगा कभी जीवन में, जब भी कभी ये वाला साउंड आता है, ठीक है। अब मैं आपसे पूछता हूँ, जैसे कि IPS ऑफिसर, ही इज़ ए IPS ऑफिसर, ही इज़ एन IPS ऑफिसर, क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? एन। क्या बोलेंगे? क्यों बोलेंगे एन? IPS, आ वाला साउंड आ रहा है, ठीक है। समझ में आ रहा है? जैसे आपने बोला शी इज ए HR या सी इज एन HR, HR आ रहा है इसी की वर्ड HR जानते हो क्या होता है HR? नहीं पता HR क्या होता है? कंपनी जो होती है, कंपनी में हायरिंग करने के लिए, मतलब HR की फुल फॉर्म होती है ह्यूमन रिसोर्सेज, ठीक है। ह्यूमन रिसोर्सेज एक पोजीशन होती है कंपनी में, HR नाम की एक पोजीशन होती है, जो हमें कोई नया एम्प्लॉय चाहिए होता है तो हम कंपनी के HR से बोलते हैं एक एम्प्लॉय हमें चाहिए, ठीक है, हायर करो, ठीक है। कोई भी एम्प्लॉय अगर कुछ भी मिसबिहेव कर रहा होता है तो हम HR को बोलते हैं, मतलब HR समझो एक तरीके से वो उस कंपनी का, वो उसको बोल सकते हैं जैसे कि जेलर,
ठीक है, जेलर साहब समझो उसको आप। HR की मेल आ गई, यू आर टर्मिनेटेड, तो आप गए काम से। HR ने बोल दिया कि तुम्हारी ये मिस्टेक है, तुम्हारी नौकरी चली गई, तो गई। HR मतलब हेड होती है, मतलब कंपनी में रिक्रूट करने के लिए, कंपनी में फायर करने के लिए। तो HR के लिए क्या है ना बच्चों, पढ़ाई भी होती है, MBA होता है HR से, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन HR से, ठीक है। तो अलग अलग तरीके से पढ़ाई होती है। अभी आप लोग आगे के जब बढ़ेंगे तो आपको कुछ चीज़ें और मालूम पड़ेंगी। अभी क्या है, अभी आप कुएँ के मेंढक हैं, केवल आप सोच रहे हो हमारी ज़िंदगी इसी में बस केवल है। आप थोड़ा थोड़ा निकलेंगे बाहर तो आपको मालूम पड़ेगा बाहर की दुनिया बहुत अलग है। तो HR बच्चों क्या होता है, ह्यूमन रिसोर्स। क्या होता है, ह्यूमन रिसोर्स। तो आप बोलोगे शी इज़ एन HR या शी इज़ ए HR, क्या बोलेंगे आप, बताइए। अच्छा, शी इज़ एन HR, क्योंकि HR H, ठीक है। लेकिन H वाला तो ए वाला साउंड आ रहा है ना, H ए वाला H, शी इज़ एन HR, क्या बोलोगे, समझ में आ गया। अच्छा, मैं MBA हूँ, ठीक है, तो बोलोगे आई एम एन MBA या ए MBA, क्या लगाएंगे, ए वाला साउंड आ रहा है तो क्या लगाएंगे, एन, ठीक है। अच्छा, वो आर्मी ऑफिसर है, क्या बोलोगे, शी इज एन आर्मी ऑफिसर, समझ गए, शी इज एन आर्मी ऑफिसर, वो आर्मी ऑफिसर है, शी इज एन आर्मी ऑफिसर, बोलिए। अच्छा, वो पुलिस ऑफिसर है, ही इज, बोलिए। अब इसमें ए लगाएंगे एन लगाएंगे, पुलिस ऑफिसर ए लगाएंगे, क्यों लगाएंगे, क्योंकि ये कंसोनेंट आ गया, पुलिस पा वाला साउंड आ गया है। कहाँ से ज्ञा तक वाला साउंड आएगा तो उसमें क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे। तो बच्चों ये नोट कर लो आप, ठीक है, इन चीज़ों को नोट कर लीजिए प्लीज़, ठीक है। ओके, सो इस वीडियो को यही स्टॉप करते हैं, अगले वीडियो में मिलते हैं। स्टॉप कर दीजिए।